मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के परेल रेलवे गणपति वर्कशॉप में। आप देखें मेरे पीछे ये भव्य मूर्तियां जो तैयार की जा रही हैं। 19 सितंबर से महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पर्व है गणेशोत्सव, उसकी शुरुआत हो रही है और भव्य गणपति की मूर्तियां यहां पर बनते हुए आप वर्कशॉप में देख सकते हैं। 30 से 35 फीट ऊंची यहां पर मूर्तियां तैयार हो रही हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं, लेकिन आप देखें अलग अलग राज्यों में और महाराष्ट्र में भी इको फ्रेंडली गणपति यानी कि पर्यावरण के लिए जो बेहद अच्छी होती हैं, मिट्टी से बनती हैं, तुरंत पानी में घुल जाती हैं, वो मूर्तियां खरीदने के लिए अपील की जा रही है, लोगों को सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए आप देखें ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है, तो लोगों का जो झुकाव है वो इको फ्रेंडली से ज़्यादा पीओपी की तरफ होता है, क्योंकि पीओपी की जो मूर्तियां हैं वो सस्ती और टिकाऊ होती हैं। वहीं पर आप अगर इको फ्रेंडली गणपति की बात करें तो वो नाजुक होती हैं और महंगी होती हैं। 35 से 40% तक का जो दर है, जो कीमत है, उसमें फ़र्क होता है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राहकों का झुकाव है वो पीओपी की तरफ ज़्यादा होता है। ऐसे में मुंबई के कुछ मूर्तिकारों की बात करें तो उन्होंने इको फ्रेंडली गणपति बनाना ही बंद कर दिया है नुकसान की वजह से। आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की शुरुआत से पहले इसकी पड़ताल करती ये रिपोर्ट। हाथ से बनने वाले इको फ्रेंडली बप्पा मिट्टी क्ले से बनते हैं, महंगे हैं, नाजुक हैं, पर पर्यावरण के लिए बिल्कुल फिट हैं। मिनटों में पानी में घुल जाते हैं। ये मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हैं, सस्ती और टिकाऊ हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा। सस्ती पीओपी मूर्तियों की इजाजत हो तो भला ग्राहक करीब 30 से 40% महंगे इको फ्रेंडली बप्पा घर क्यों लाएं? अजय सावंत बीते 26 साल से गणेश मूर्ति बना रहे हैं, बेच रहे हैं। बृहन मुंबई गणेश मूर्तिकार संघ से भी जुड़े हैं। कहते हैं कि इको फ्रेंडली मूर्तियां खरीदने के लिए आए ग्राहक भी कीमत सुनकर पीओपी की तरफ ही रुख कर लेते हैं। मेरे पास अभी ज्यादा से ज्यादा 2 फीट की हाइट की है, क्योंकि अगर बनाना चाहे हम बना सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टिंग में भी पड़ता है, तो मंडल या जो भी है उसको नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं करते। फिर उन लोग ऑटोमेटिकली खुद हमारा रेट सुनने के बाद में फिर उन लोग खुद पीओपी का चलो जान दे, इस साल है ना तो अभी चला लेते हैं। एक्चुअली ये 1.5 फीट की मूर्ति है मिट्टी की, जिसकी कॉस्ट है ना वो समझो मेरे हिसाब से हमको 4000 पड़ती है। वही 1.5 फीट की मूर्ति पीओपी में जो है वो 3000 में पड़ती है। मतलब 3000 में हम वर्क दे सकते हैं लोगों को। ये यूसुफ गलवानी है। इको फ्रेंडली मूर्ति बनाना इस साल से बंद कर चुके हैं, अब मिट्टी का दिया बनाते हैं। वजह खुद सुनिए। 2 साल से हम अच्छा खासा गणेश बना रहे थे, सेलिंग भी हो रहा था। फिर लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने उनको अलाउ दे दिया पीओपी गणपति बनाने का, तो हमने तो बहुत सारा गणेश बना दिया था इको फ्रेंडली। तो उस वजह से मार्केटिंग में बिका नहीं, सब सस्ते के पीछे थोड़ा भागे, तो गणेश हमारा रुक गया। काफ़ी सारा 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ हमको, तो हमने वो पूरा कारोबार ही बंद कर दिया। मोल्ड में क्या होता है पीओपी में, जैसे पीओपी उसके अंदर डाला तो अपना गणेश तैयार होके निकलता है, बस उसको खाली घिसाई है। लेकिन जब क्ले का बनाना तो उसको ABCD के Z तक उसको काम करना है, दांत, फेस, आँख, पूरा उसको डिजाइन प्रॉपर करना है, काफी सारा टाइम चाहता है उसमें। हमने तो सोचा कि चले अच्छा है सब लोग के लिए, तो बंद हो गया हमारा कारोबार। तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स कर चुके मूर्तिकार संदीप गोगे भी नुकसान सहकर इको फ्रेंडली मूर्ति बना रहे हैं। परचेसिंग पावर है जो कंज्यूमर की हमारी, वो बहुत ही कम हो गई है, और जो हमारा भी मार्जिन कम होते जा रहा है, रेंट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, लेबर बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है। इस वजह से जो बिजनेस जो स्पीड से भागना चाहिए वो स्पीड से नहीं हो पा रहा। रियाज जैसे होता है गायकी में, वैसे ये हमारा रियाज है। हम इसमें बहुत एफर्ट्स और प्रैक्टिस डालनी पड़ती है, इस वजह से हम इस चीज से दूर नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में साल दर साल गणेशोत्सव पर्व को लेकर आस्था तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बात जब ऐसे इको फ्रेंडली बापा की आती है तो जो मूर्तिकार हैं, कारीगर हैं, विक्रेता हैं, उनकी मांग यही है कि राज्य सरकार इसको लेकर नियम सख्त करे और एक नियम बनाए, पर्यावरण की फिक्र की जिम्मेदारी ग्राहकों पर न डाल दे, क्योंकि जब दरों में 35 से 40% फर्क हो तो अधिकांश लोगों का जो झुकाव है वो सस्ते गणपति मूर्ति की तरफ ही होता है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। डिजिटल जमाने में लोग भुगतान के लिए कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लेते हैं। ऐसे में कुछ लोग गलत फायदा उठाने के ताक में भी रहते हैं। दिखाते हैं आपको पुणे के पिंपरी चिंचवड के रियल बंटी बबली की कहानी, जिन्होंने सैकड़ों दुकानदारों को फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर कैसे ठगा। सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। यह है डिजिटल दौर के बंटी बबली। नाम है गणेश और प्रिया बोरसे। दोनों अलग अलग दुकानों से सामान खरीदकर
अपने मोबाइल में पहले से सेव पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर लाखों की ठगी कर चुके हैं। कपड़े के दुकान में, किराना के दुकान में, खेलने की दुकान में जाता था, वो खरीदी करता था और उनको वो ICICI बैंक का वो खाता अकाउंट दिखाता था उनको, और उनके अकाउंट में वो जितने हैं वो पैसे ट्रांसफर करने का उनको मैसेज दिखाता था, और उसके ऊपर से उनको अपना मैसेज नंबर भी देता था, और वो दुकान के बाहर निकलने के बाद वो अपना वो नंबर स्विच ऑफ करता था। ऐसे 300-400 लोगों को उसने फंसाया है। पुलिस के मुताबिक दुकानदारों का भरोसा जीतने के लिए दोनों अक्सर परिवार के साथ ही शॉपिंग करने जाते। छोटे छोटे बच्चे और वाइफ को मोटरसाइकिल में लेके दुकान के सामने लगाता था, और वो सब वहाँ पे उनके साथ थे। उसकी वजह से लोगों का उसके ऊपर भरोसा आता था। पुलिस के मुताबिक दोनों एक बार ठगी करने के बाद सबसे पहले दुकानदार का मोबाइल नंबर ब्लॉक करते और फिर अपने मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर अलग रख देते। इस तरह पिछले 2 साल से दुकानदारों को ठग रहे थे, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और आ गया है iPhone 15, दिखाएंगे आपको इसकी झलक एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आ गया है iPhone 15। एप्पल के सालाना इवेंट में इसकी घोषणा की गई। आइए आपको दिखाते हैं इसकी झलक। For some big announcements about 2 essential products, Apple Watch and iPhone. But first, I'd like to provide a couple of updates, starting with the Mac. In June, our Mac lineup got even better. We introduced the 2 most powerful. आज इस एपिसोड में I'm gonna show you something super exclusive, because in my hands this is the all new iPhone 15 Pro. I have managed to get dummies of all the upcoming new iPhones. We have the iPhone 15 Pro, the Pro Max, the 15, the 15 Plus, basically everything. और आपको बताने वाला हूँ कि क्या नया होने वाला है। The first thing which is pretty obvious the moment I had a look was कि यहाँ पे अभी finally in the entire iPhone lineup we are getting the USB-C port. So no more Lightning जो कि iPhone 5 के टाइम पे अनाउंस हुआ था, अभी finally it's all USB-C across the lineup. Now one more change is the in-hand feel of these phones, because now the edges are slightly curved, on both the sides. तो अगर आपने Pro phone पकड़ा है या Standard 15 पकड़ा है, आपको in-hand feel काफी अच्छा होने वाला है, because normally you see with all these new iPhones, because of the sharp edges, sometimes जब आप लंबे टाइम तक फोन को यूज करते हो तो you will feel कि phone is kind of digging in your palms, but अभी ऐसा नहीं होने वाला है। Another change I can give you is पीछे की तरफ, if you see the 15 lineup is with this matte finish. Usually the way Apple does is the base phones, like for example the 14 and the 14 Plus, they'll have a glossy finish, लेकिन जो Pro वाले phones होते हैं उसमें हमको मिलता है एक matte finish, but this time across the lineup we have a matte feel. And one last thing जो नई होने वाली है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, which is clearly visual from the outside, is the new kind of buttons in the Pro lineup. These are not for the standard 15 and the 15 Plus, but in fact for the Pro lineup now I have a different kind of a mute switch. So maybe it's a solid state button जहाँ पे you apply some pressure and then maybe you can use different levels of pressure, gives you different kinds of things. Same thing goes with the volume button, because now it's kind of like a single unit, like a bigger capsule, giving you the volume up and down options. Acha, for a fact I'll give you one more exclusive. Now I'm not sure of this, but the way these dummies were sent to us, and the packing said iPhone 15 Ultra, not iPhone 15 Pro Max. So हो सकता है Apple might change their naming scheme. So this could be iPhone 15 Ultra. और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के परेल रेलवे गणपति वर्कशॉप से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।